हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे आरआरबी क्लर्क के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट ईयर जब ये एग्ज़ाम मैंने दिया था तो मैं फाइनल रिजल्ट में रिजर्व लिस्ट में 0.14 मार्क्स से रह गई थी। इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम को बेटर तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को एनालाइज किया है और ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि यदि आप भी आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये एग्ज़ाम वैसे तो बहुत आसान है, ऐसा हम सुनते हैं। इसमें इंग्लिश नहीं होती, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो एक बहुत अच्छा मौका हम सभी के पास होता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अभी से आपको इंग्लिश को नेग्लेक्ट करने की या इस एग्ज़ाम को अंडररेट करने की, ये तो बहुत आसान है, ऐसा आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारा समय है। आप अपनी सिलेबस को पूरी तरह कवर करें, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट से अपने आप को एनालाइज करें और उसमें आप एक बेहतरीन से बेहतरीन स्तर तक अपनी पहुंच बनाएं, जिससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील करें। इस एग्ज़ाम के बारे में ऐसा हम सुनते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो बेशक ये आपके लिए आसान है। लेकिन आपने अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी है, लास्ट के 10 दिन 15 दिन पढ़ाई की है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए आसान नहीं है। क्योंकि ये बहुत पहले का समय था जब कोई भी एग्ज़ाम हम तुरंत कुछ ही समय पढ़ाई करके निकाल लिया करते थे। आज का दौर जहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, हमें बहुत सारे लोगों के साथ कम्पीट करना होता है और कोई भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। सारे एग्ज़ाम के लिए आपकी एक अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, आपने प्रॉपर मेहनत करी हो, एक अच्छी प्रिपरेशन करी हो, तभी जाके वो संभव है। इसलिए अभी आपके पास बहुत सारा समय है। पूरे सिलेबस को बारी बारी से कवर करिए, किसी भी टॉपिक को स्किप मत करिए। उसके बाद जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में एक अच्छे लेवल तक पहुंचिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में उतरिएगा तो आपको एक अलग आसानी फील होगी। आपको फील होगा कि ये एग्ज़ाम सच में आपके लिए आसान है। और उसके साथ ही ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये एग्ज़ाम 2 लेवल में कंडक्ट की जाती है, प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल। प्रीलिम्स लेवल में हमसे 40-40 नंबर के रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके लिए हमें 45 मिनट्स का टोटल टाइम मिलता है। कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होता और 45 मिनट्स में हमें ये टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हमारा कट ऑफ भी 80 में से ही निकलता है। 80 में से जितना भी मार्क्स आपके कट ऑफ में होते हैं आपको वो क्रॉस करना होता है और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं तो आप मेंस लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मेंस में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, इन 5 सब्जेक्ट से 40-40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कंप्यूटर हाफ मार्क्स का होता है, यानी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और मैथ्स और क्वांट 1.25 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही इंग्लिश और जीके ये टोटल सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगर आप हिंदी भी सेलेक्ट करते हैं या इंग्लिश ही सेलेक्ट करते हैं, दोनों ही पेपर में एक अच्छी तैयारी करिए, जिसमें आपके पूरे सिलेबस कवर हो, आपने एक अच्छी प्रैक्टिस करी हो, मॉक टेस्ट के थ्रू उस प्रैक्टिस को और भी स्ट्रेंथन कराओ और उसके बाद एग्जाम में उतरिए। आपको ये एग्ज़ाम आसान भी लगेगा और आपको फील होगा कि ये आपको एक अच्छा मौका मिला। ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे पहला आने वाला अपॉर्चुनिटी है, जिसकी तैयारी आप इतने मेहनत से कर रहे हो, जिसके लिए आप इतने सारे कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। ये आपको पहला मौका देगा और आप फाइनल रिजल्ट में अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट में जब हम अपनी सिलेक्शन इंश्योर करते हैं, उसका एक अलग ही फीलिंग होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 जनवरी के दिन निकलता है। 1 जनवरी से हम हमेशा नए साल की शुरुआत कर रहे होते हैं और नए साल की शुरुआत में यदि हम अपने लिए एक जॉब इंश्योर कर पाते हैं तो वो फीलिंग बहुत बेहतर होती है, जिसके लिए हम सभी बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आपसे भी हो सके तो ये सारी चीज़ अपने उस नए साल को बेहतर बनाने के लिए, अपने इस लाइफ को जिसमें आपको एक जॉब चाहिए, उसके लिए ज़रूर करें। बाकी आरआरबी क्लर्क के सिलेबस को कहाँ से कवर करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है, कंप्यूटर के लिए कौन कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, इन सब के लिए मैं बारी बारी से वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। मैंने लास्ट ईयर किन सोर्सेज से पढ़ाई की है, ये सारी टॉपिक मैं धीरे धीरे कवर करने वाली हूँ।
इसके बाद भी यदि आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, वहाँ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और इसके साथ ही ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ।